बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। तो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, आपको मेरा सलाम, बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो वीवर्स, आज हमने ये चिकन पुलाव बनाया है आपके लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त सी, इजी सी और क्विक से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो वीवर्स, इसके साथ हमने ये रायता बनाया है और इसके साथ रायता बहुत ज़बरदस्त लगता है पुलाव के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। तो मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो व्यूअर्स, आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हस्बे ज़ेल हैं आपके सामने। ये मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, 2 कप्स ले सकते हैं आप बड़े वाले। तो मैंने 2 गिलास लिए हैं ये चावल। इन्हें मैंने साफ़ कर लिया है और इसे जब मैं चावल बनाना स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं इन्हें धो के साथ रख लूँगी, भिगो लूँगी चावलों को। ये मैंने 1 kg के करीब चिकन लिया है। ये मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। ये 1 अदद प्याज मैंने लिया है बड़े साइज़ की। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, जिसमें मैंने हरी मिर्च भी साथ में कूट ली थी। साबुत गरम मसाला है तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला है तकरीबन 1 टीस्पून, यानी कि इन दोनों को मिला के 1 टेबलस्पून बन जाएगा। और नमक हस्बे जायका चाहिए हमें। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, जो कि मैंने तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून लूँगी। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। हल्दी मैं लूँगी बिल्कुल हाफ़ टीस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करनी हमने, क्योंकि चावल बहुत येलो हो जाते हैं इससे। तो वीवर्स, चिकन को मैंने नमक लगा के रख लिया था धोकर, क्योंकि नमक लगा के रखने से ये होता है कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और दूसरी बात यह है कि नमक उसके अंदर जज़्ब हो जाता है। और फिर जब आप चावल बनाते हैं तो बोटी जो है वो आपको फीकी फीकी सी नहीं लगती। तो आइए वीवर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। वीवर्स, ये प्याज मैंने देसी में डाल लिए हैं और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करने जा रही हूँ। तकरीबन मुझे 1 कप के करीब ऑयल चाहिए इसमें। 1 से 1.5 तक आप ऐड कर लीजिए इसमें ऑयल। ये हमने ऑयल ऐड कर लिया तकरीबन 1.5 कप। तो अब हम इसे रखते हैं चूल्हे पर। तो फिर इनका कलर हमने जैसा देना वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, मेरे प्याज का कलर ये ब्राउन हो चुका है। अगर आप चाहें तो इससे हल्का भी कलर रख सकते हैं, पर मुझे इस तरह की कलर पसंद है क्योंकि पुलाव का कलर थोड़ा डार्क ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा पका लें। व्यूअर्स, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी तरह आपको समझा सकूं जो कुछ भी बना रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये चिकन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ साथ हम इसे मिलाएंगे और चिकन का कलर हमने वाइट करना है। थोड़ी देर इसको इसमें हम भूनेंगे। आपने इसमें बोटियाँ नॉर्मल साइज़ की रखनी है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और इसके कलर को चेंज करेंगे 5 मिनट में आपको दिखा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ये वाइट हो चुकी है। हम थोड़ी देर इसको जो है ये इस ऑयल में फ्राई करेंगे। इसका फ्राई करने से होता है ना, आपका चिकन टूटता नहीं है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये वाइट हो चुका है और हल्का हल्का फ्राई भी हो चुका है। मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये हम टमाटर इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए।
थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। क्रश चिली पाउडर, मतलब ये क्रश चिलीज जो हैं ये हम ले रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। नमक मैंने चिकन को भी लगाया था तो मैं 1 टेबलस्पून के करीब अभी ऐड कर रही हूँ। और चावल जब हम डालेंगे उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे अच्छी तरह ताकि टमाटर इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। हम आपको भी इसको भून कर दिखाते हैं। चिकन बिल्कुल भून चुका है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जी पानी। 2 गिलास हमने लिए थे चावल, जिन्हें मैंने धोकर भिगो दिया था जब मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रखे थे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 3.5 गिलास पानी। ठीक है, ये 1 गिलास, ये 2 गिलास, ये 3 गिलास। और अगर आप चाहते हैं कि चावल ज़्यादा भी खड़े खड़े ना हो तो आप आधा गिलास इसमें और ऐड कर सकते हैं, और मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। और बस आपको ये जो पानी मैंने आपको बताया है ना कि आपने इसी क्वांटिटी के हिसाब से ही रखना है। अगर आपके 3 गिलास चावल हैं या 2 गिलास चावल हैं, अगर 2 गिलास चावल हैं तो आप उसमें 3 से 3.5 गिलास पानी ऐड कर लें। ठीक है, तो अभी हम इसको बॉइल्ड आने तक जो है आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पानी में बॉइल्ड आना शुरू हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चावल। हम चावल ऐड करके आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए व्यूअर्स, मैं पानी ऐड चावल ऐड कर चुकी हूँ। सॉरी, ये मैंने चावल ऐड कर लिए पानी में। ये देखिए, अब हम इसे जो है तेज़ आंच पर कुक करेंगे। और जो है आपने ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना, वरना आपके चावल टूट सकते हैं, क्योंकि बासमती चावल है और बासमती चावल आपको पता है कि कितना नाजुक होता है। तो आपने इसको अभी जो है इस पानी को खुश्क होने तक हम आपको फिर दिखाते हैं कि इसकी लुक। ये व्यूअर्स देखिए, हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब ये थोड़ा सा पानी रह गया, हमारे चावल कुक होने वाले हैं। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर आकर आपने चावल में नमक चेक कर लेना। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर पानी बहुत कम हो और फिर आप नमक ऐड करेंगे तो वो नमक जो है ना जगह जगह गुठलियाँ सी बन जाएंगी और वो नमक अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। अब अगर आपको चावल में नमक कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे थोड़ी देर पानी थोड़ा सा और खुश्क करेंगे, फिर इसे दम पे लगाएंगे। देखिए व्यूअर्स, पानी हमारा जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब हम इसे दम पे लगाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी हमने छोड़ा, वो हम दम पे लगाएंगे तो चावल जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी ठीक हो जाएगा और चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो अब हम इसे दम पे लगाते हैं और आपने नीचे से चूल्हा बिल्कुल हल्का सा कर देना। ठीक है, हल्की सी आँच रखनी है। दम पे आपको पता है हल्की सी आंच रखते हैं ताकि चावल जल ना जाए। तो आइए अब हम इसे दम पे ये देखिए जी व्यूअर, हमारे चावल को दम लग चुका है। हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पुलाव, चिकन पुलाव, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये। तो व्यूअर्स, अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा पुलाव बन चुका है और मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है। बहुत खूबसूरत कलर आया है इस पर और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है।
तो आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी और जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। इसके साथ मैंने रायता बनाया है। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।